सोचे जरा, अगर यीशु का लहू ना बहाया जाता तो आपका मेरा क्या हाल होता? अगर यीशु का लहू उसके बदन से जारी ना होता तो आप और मैं क्या करते? उसका फजल हम पर हुआ, जानवरों का खून बहता रहा, इंसानों का खून बहता रहा। सबसे पहला खून जो जमीन पर बहाया गया था वो उस इंसान का था जो कुर्बानी लेकर आया था। लेकिन एक खून ने इंसान को लानत दे दी, यानी हाबल का खून खुदा को जमीन से पुकारता है और खुदा कहता है तेरे भाई का खून जमीन से मुझे खून बोलता है। खून 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 में इतनी तासीर होती है कि वो बोलता है। जमीन पर जितने खून बहाते गए, जानवरों का खून, जंगें होती रही, खून बोलता रहा। फिर बारी आई इंसान के लिए कौन कुर्बानी देगा? खुदा ने मूसा को कहा इंसान के लिए जानवर कुर्बानी दे सकता है। एक साला बछड़ा कुर्बानी के लिए लेकर आना, खता की कुर्बानी, सलामती का ज़बीहा, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, गुनाह की कुर्बानियां, एक जानवरों का खून भी बहाया जाता था। लेकिन बाइबल में लिखा है वो अहद का खून एक दफा पुराने अहदनामा में हमें नजर आता है। मिस्र की गुलामी से पहलौठों का छुटकारा, वो खून इंसानों को उस मिस्र में बचाता है। और एक रात पास ओवर, वो मौत का फरिश्ता जो गुजर जाता है सिर्फ खून को देखकर। किसको देखकर? खून बोलता है। और जिस घर की चौखटों पर बर्रे का खून लगा हुआ था, खून बोल रहा था इस घर में मौत नहीं आ सकती, इस घर में जिंदगी रहनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, खून बोलता रहा। इंसान बैलों और बछड़ों की कुर्बानी गुजरान गुजरान के खून को बुलवाते रहे। लेकिन बाइबल कहती है वो खता की कुर्बानी भी अगर होती तो 1 साल की वो खून बोलता 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 उसकी बैटरी खत्म हो जाती और 1 साल के बाद वो खून बोलना चुप हो जाता। लेकिन एक खून है जो हमेशा तक बोलता रहेगा, एक खून है जो सदा बोलता रहेगा, एक खून है जो बर्रे और बछड़ों से बड़ा, ऐसी कुदरत वाला जो खुदा के बर्रे का खून है। और वो सालों साल तक बोलता रहेगा, वो सदियों तक बोलता रहेगा, वो आपकी नस्लों तक बोलता रहेगा। कहे आमीन, हालेलुया। हाथ उठा के मेरे लिए यीशु का खून ही काफी है। कहे मेरे लिए यीशु का खून काफी है, क्योंकि मेरे लिए बैलों और बछड़ों का खून नहीं बोलता, बल्कि आज मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए और मेरी जनरेशंस के लिए, मेरी नस्लों के लिए खुदा के बर्रे यीशु का खून बोल रहा है। और आज वो ये बोल रहा है कि तू गुनाहों से रिहाई हासिल कर चुका है, तू लानतों से रिहाई हासिल कर चुका है। यीशु का लहू मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए काफी है। यीशु के लहू को पुकार, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर करे, कहे यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वही बचाता है, वही बचाता है। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है
मेरे लिए। कहें ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए। ये लहू बचाए हमें, ये लहू बचाए हमें, सबके लिए। ये लहू है सबके लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। कौन सा लहू बोले? हरे का लहू, मेरे यीशु का लहू, बल्ले का लहू, मेरे यीशु का लहू। से मेरे में से दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। हालेलुया। वो धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, तू ढक के गए सारे ओगन सदा के। वो धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक के गए सारे हाथ ओगन उठाए, सदा। नारप जिसने पाप करीदा हिस्सा, नारप जिसने पाप करीदा हिस्सा। ओ धने है तू दिल नहीं खरा, ओ धने है तू दिल नहीं खरा। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढक के गए सारे ओगन सदा। हाथ उठा के बोले, धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढक के गए सारे ओगन नारब नारब तेरे पापा का करीदा हिस्सा। नारब जिसने पादा करीदा हिस्सा। ओ धने है दिल उसका नहीं खरा, बोले सब, ओ धने है दिल उसका नहीं खरा। ओ धन्य जिसने सब गुनाह, ढक के गए सारे ओगन सदा। ओ धने जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढक के गए सारे ओगन सदा। मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियां, मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियां तहरा दे सारा से निकल गई। कराते हुए सारा दिन निकल गईया। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढल के गए सारे ओगन सदा। शुक्रगुजारी करेंगे, यीशु के खून से हम आजाद हुए हैं। हालेलुया। आपकी आवाज आनी चाहिए दुआ की, जुनाइद की आवाज आनी चाहिए शुक्रगुजारियों की। हालेलुया। ओ से मंदरमा से मेरे से। हालेलुया। जीसस। शुक्रगुजारी की आवाज है, शुक्रगुजारी की आवाज, शुक्रगुजारी की आवाज है। अभी भी आवाज कम है, जितने हम लोग हैं आवाज कम है। खादम
प्रेज हालेलुया हालेलुया। आवाजों को बुलंद कीजिए, शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमे में की सकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमे में की सकूनत। वही आया है, वही आया है, आया है। तालियों में आया है, आया है। कभी पानियों पे, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सुकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सुकूनत थी। वही आया है, आया है, आया है, आया है। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां पाखरू के लिए। हालेलुया। बजाते रहे पाखरू के लिए जोरदार जोरदार जोरदार। हालेलुया हालेलुया। Say welcome Holy Spirit. Say welcome Holy Spirit. कहे पाखरू खुशामदीद। आवाज का मैं कहे पाखरू खुशामदीद। कहे पाखरू खुशामदीद। वेलकम होली स्पिरिट। जोरदार तालियां पाखरू के लिए। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अगर प्रेजेंस ना आए तो हम कुछ भी नहीं है। आमीन। हजूरी का होना बहुत जरूरी है। अब जब आज सुबह आप घर से चल कर आए, कुछ लोग हैं जो प्राइजेस लेने आए हैं और कुछ लोग हैं सिर्फ जो अटेंड करने आए हैं। जो इबादत सिर्फ अटेंड करने आते हैं उनमें और जो लेने आते हैं कुछ, उनमें बहुत फर्क है। हालेलुया हालेलुया। मेरा गला काफी खराब है, लेकिन मेरा ईमान है कि आप मेरा साथ देंगे। हालेलुया हालेलुया। देख रहे हैं किस तरह की आवाजें निकल। हालेलुया। लेकिन नेचुरल होता है। हालेलुया हालेलुया। साइंसदानों ने ना एक दफा खुदा के सामने चले गए। थके तो नहीं आप? थक गए? नहीं बताएं, थक गए तो बैठ जाए। कौन कौन थका है? थक गए? आप थक गए? हाँ? नहीं बताएं कौन थका है? कोई नहीं थका ना? डैनियल भाई तो पहले से बैठे हुए हैं। खड़े हो जाए सर, खड़े हो जाया करें जब मैं कहता हूँ सब। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ब्लेसिंग्स के लिए आपको मैं कहता हूँ खड़े हो जाए। बड़ी पावरफुल बात होती है। जो ए तरीका ना लैन दा, ये बड़ा पावरफुल तरीका है। हालेलुया। साइंसदान खुदा उनके सामने आगे एक दिन कहते हैं, खुदा तूने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, सब हमने बना दिया। तूने इंसान बनाया, वो भी हम बना सकते हैं। खुदा ने कहा बनाओ। कहते ने अच्छा बना लांगे, फिर लेकिन आज साबित हो जाएगा कौन खुदा है, तू या हम।
तू खुदा नहीं रहेगा। खुदा ने कहा बनाओ, तुम्हें मैं इजाजत देता हूं, बना लो। कह रहा तुझ जैसा आदम बनाएंगे। उसने कहा बनाओ। जब उन्होंने बनाना शुरू किया ना तो जमीन से मिट्टी ली। क्या ली? उन्हें चुक्की, उसको गूंदा। खुदा ने कहा हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कहते क्या खुदा बनाने दे। खुदा ने कहा बात सुनो, जिस मिट्टी से तुम बना रहे हो ना, इस मिट्टी को भी मैंने बनाया। हालेलुया। खुदा ने कहा ये मिट्टी मेरी है, ये मिट्टी, और ये मिट्टी मेरी बात मानती है। हालेलुया। ये मिट्टी थोड़ी देर ऑनलाइन बंद करें, थोड़ी देर ऑनलाइन बंद करें, ऑनलाइन बंद करें। ये मिट्टी, आवाज कम है, ये मिट्टी। खुदा ने कहा अपनी मिट्टी तो लेकर आओ, तो आडी मिट्टी कितने है। और खुदा ने कहा नो 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 नो, फैसला होना था कौन खुदा है। हालेलुया। और खुदा ये बताना चाह रहा था अगर मैं इस मिट्टी को कह दूं ना तो ये मिट्टी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मिट्टी भी मेरे ताबे है, पत्थर भी मेरे ताबे है। खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। 25 चर्च जलाए थे। कितने चर्च? कितने चर्च? खुदा अड्डे च गया। हालेलुया। खुदा इन्होंने अड्डे च गया और खुदा ने बताया मैं खुदा हूं। हालेलुया। तुम 25 जलाओगे, मैं तुम्हारी बाउंड्री हिला दूंगा। हालेलुया। तुम 25 चर्च जलाओगे, लेकिन वो 25 नहीं रहेंगे, वो 50 हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं आसमान से बिजली को बरसाऊंगा और तुम्हारी मेन जलाओ पर बताऊंगा कि मैं खुदा खसमनाक भी होता हूं। जब मेरी मिट्टी को छेड़ा जाए तो मैं खसमनाक हो जाता हूं। मेरी मिट्टी मेरी है, मेरे लोग मेरे हैं, मेरी चीजें मेरी हैं। कहे हालेलुया हालेलुया। से रिसीव करें। आपका खुदा आपके लिए काम करेगा, आपका खुदा आपके लिए 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 बड़े बड़े काम करेगा। हाथ उठाए, रिसीव करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस ने दुआ करते जाए। हालेलुया। रिसीव इट। हालेलुया। जो आपकी चीज है वो आपकी रहेगी, जो आपका रहेगा। जो आपके लिए मुकर्रर है वो आपके लिए रहेगा, जो आपके लिए मुकर्रर है वो आपके लिए रहेगा। तेरा खुदा तेरी चीजों को तुझे बरकत देगा। तेरा खुदा तेरी चीजों में तुझे बरकत देगा। तेरा खुदा तेरी चीजों में तुझे बरकत देगा। सिकामदरमोसु। हालेलुया हालेलुया। खुदा ने दसिया मैं खुदा हूं। हालेलुया। खुदा ने बताया मैं खुदा हूं। मेरा दिल इतना खुश हुआ ना, मैं बार बार उन वीडियोस को देखता रहा। वो अपनी दलीला दे रहे ने, नहीं ये था, गुनाह बढ़ चुका था। खुदा ने कहा मेरी मिट्टी नू छेड़ोगे तो फिर मैं तो नहीं छड़ांगा तुहानू। हालेलुया हालेलुया। जो खुदा की कौम को छेड़ता, खुदा के लोगों को छेड़ता, वो खुदा की आंख की पुतली को छेड़ता है। हालेलुया। खुदा ने कहा नो 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 नो, इनके लिए मैं खुद आऊंगा। सुने, एक डिमेंशन होती है जब आपके लिए फरिश्ते आते हैं, एक डिमेंशन है जब फरिश्ते आते हैं, लेकिन एक डिमेंशन उससे ऊपर है जब खुदा अपने तख्त को छोड़कर इंसानों के लिए आ जाता है। हालेलुया। और आज से वैसे ही होने वाला, हमारा खुदा फरिश्तों की फौज के साथ उतरा हुआ है। कहे मेरा खुदा फरिश्तों की फौज के साथ उतरा हुआ है और मेरा खुदा मेरे लिए लड़ेगा। मेरा खुदा मेरे लिए लड़ेगा।
कहे आमीन, कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सोचो जरा, खुदा ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए पतरस भाई मिट्टी पर थूका था, मिट्टी तख्लीकी हो गई थी। हालेलुया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिव, क्रिएट करने वाली हो गई थी। सोचे जरा, आपकी वो चीजें जो आपको ऐसे लगती हैं कि इसमें पावर नहीं है, लेकिन जब खुदा अपना कलाम उस पर बोलेगा ना तो वो पावरफुल हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सब बैठे, सब बैठे। हालेलुया। उत्तों ही आ रहे ने सब। आमीन। मूसा की लाठी में कुछ नहीं था, लेकिन खुदा ने खरूज की किताब चौथे बाब में पूछा ना, तेरे हाथ में क्या है? कहता है खुदाउन लाठी। खुदाउन के आज के बाद इसको तू लाठी नहीं कहना, ये वो लाठी है जो सुपर नेचुरली काम करेगी। हालेलुया। आपके पास क्या है? अगर आपके पास वो चीजें हैं ना जो आप समझते हैं खाली है और वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वो थोड़ी सी ऐसी कमतर चीज जिसको आप कुछ नहीं समझते, दुनिया कुछ नहीं समझती, खुदा उसको ही आपके लिए सुपर नेचुरल बना सकता है। हालेलुया। और सुपर नेचुरली काम कर सकती है। अगर आपका अकाउंट खाली है तो वो सुपर नेचुरल बरकत जो आज खुदा डिलीवर करने वाला है, अपने अकाउंट को कहें आपका अकाउंट भर जाएगा। हालेलुया। अगर आपकी बॉडी में कोई एक पार्ट नहीं है, सुपरनैचुरली खुदा उसको क्रिएट कर सकता है। आप खुदा के कलाम से कहें और वो चीजें बन जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में बहुत से मिरेकल्स देखे हैं। खुदा ने मुझे कहा कह दे, कई जगह मैं दुआ नहीं करता, मैं बोल देता हूं। अभी पंजाब में एक बहन मिली, वो बड़ी परेशान थी, उसका अपने शहर में उसकी जॉब शिफ्ट नहीं हो रही थी, ट्रांसफर अपने शहर में कराना चाह रही थी। तो लास्ट टाइम मैंने सिर्फ, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो इबादत होती है उसके फौरन बाद हमें स्टेशन भागना पड़ता है, और स्टेशन बहुत करीब है जहाँ पास्टर फरहान का चर्च है, वहाँ से पैदल वॉक भी 10 मिनट की वॉक है। सो इस दफ़ा जब मैं निकला, एक बहन मेरे पास आई, कन्वेंशन ख़त्म किए, घर में हम पानी पी रहे थे। मुझे कहती है आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं ऐसी इसकी बहन हूँ। मैं कहा हाँ हाँ ठीक ठीक याद आ गया। मैं कहा आपने लास्ट टाइम मुझे कहा था कि इस बार जब तू ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगी तो तेरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब आपने कहा था, मैंने उसको ईमान से सील किया था। मैंने उसके लिए दुआ नहीं की थी, मैंने कहा था। तो कहती जैसे आपने बोला, उन्हीं दिनों में खुदा ने मेरी उस ड्यूटी से जहां मैं काम कर रही थी, वहां से खुदा ने शिफ्ट करा के मुल्तान से खानेवाल में खुदा ने मेरी जॉब को ट्रांसफ़र कर दिया। उसने मुझे गवाही दी, और मैंने फिर उसको एक प्रोफेटिकली एक बात की। मैंने कहा एक बात एक और सुन, मैं तुझे आज एक नई बरकत और देता हूं। फिर मैं उसको एक नई बरकत देकर आया। आपका मेरा खुदा मुंह के कलाम की कुव्वत से बड़े बड़े काम कर देता है। बिलीव आपका होना चाहिए। इधर बहुत से लोग हैं, और एक बात बताऊं मैं आपको, चर्च में काफी लोग जैसे आते हैं ना वैसे ही चले जाते हैं। उनके लिए यहां से रिलीज नहीं होता। मैं बड़े लोगों को देखता हूं, खाली आए और खाली चले गए। अच्छा यही है कि आप जब आए तो कुछ लेकर जाएं, भर कर जाएं।
और जब आप खुदा के मुंह के कलाम से वो चीजों को ले लेते हैं तो यकीन करें मौजज़ा ज़हूर में आता है। आमीन। कभी कभी जो खुदा कलाम करता है उसमें देर लगा देता है, लेकिन कभी कभी ऑन द स्पॉट काम हो जाता है। आमीन। डू यू बिलीव? कभी कभी खुदा कहता है हो गया और आपके लिए हो जाता है। बेशुमार यहां चर्च में गवाहियां मैंने यहां इस एक चर्च में एक बेटी के लिए कहा था, तो जो खुदा गवर्नमेंट जॉब देगा वो आज नहीं आ सकी, और तू उस जॉब में कामयाब होगी। आज उसका पहला दूसरा दिन, आई डोंट नो, आज वो चर्च नहीं आ सकी। उसने कहा मेरी ड्यूटी वालों ने मुझे बुला लिया और नई जॉब है। मैंने कहा आप जाओ, और खुदा संडे भी आपको गैप देगा और आप आ सकोगी। उसने कहा कई सालों से मैं अप्लाई कर रही थी, नहीं हो पाया। ऑथराइज शख्स जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके मुंह में खुदा का कलाम है, वो कह देता है और हो जाता है। हालेलुया। यशाया के बारे में लिखा है, यशाया के जुबान पर खुदा ने आसमान से कुछ सुपरनैचुरली उसकी जुबान पर रखा था। हालेलुया। छठा बाप निकालें यशाया का जल्दी। छठा बाप। यशाया उसका छठा बाब। पांचवीं आयत से। यशाया उसका छठा बाब उसकी 5वीं आयत से। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफवाज को देखा। उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मस्बा पर से उठा लिया, दस्ते पनाह के मस्बा पर से उठा लिया था। क्या हो? कौन सा कोयला? सुलगा हुआ आग से भरा हुआ। किधर से उठाया था? दस्ते पनाह से, मुकद्दस जगह से, वहां से जहां से सुपरनैचुरली डिलीवर होता है, वहां से जहां से कलाम आता है। कहता वहां से एक सरफीम ने, किसने? सराफीम, आग वाले फरिश्ते ने आगी चुकी सी। हालेलुया। खुदा हर किसी को कुछ ना कुछ देता है सुपरनैचुरली। मूसा को लाठी दी थी, यशवा को आवाज दी थी, किसी को नरसिंगे दिए थे, किसी को खुदा ने इख्तियार दिया था। खुदा कुछ ना कुछ एक साइन देता है जिसके वसीला आप और मैं सुपरनैचुरली ले लेते हैं। आमीन। खुदा ने कहा यशाया सुन, मैं तेरे मुंह में वो रखूंगा जो आज तक किसी के मुंह में नहीं रखा। हालेलुया। ये वो हैकल देख रहा था जिसमें खुदा के दामन के लिबास को उसने देख लिया था, और कहते मैं नापाक हो गया क्योंकि मैं निजिस लोगों में बसता हूं। खुदा की कुव्वत को देख लिया है। खुदा ने कहा यशाया सुन, तू मुंह की बात कर रहा है, मैं तेरे मुंह को भी पाक कर सकता हूं। आमीन। इसलिए जो 90 लोग हैं ना, वो बोलने से पहले सोचते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर खुदा आपके मुंह को ब्लेस कर देना तो ध्यान से बात करिएगा। और सुने एक और बात, और खुदा ने किसी के मुंह को ब्लेस किया हुआ है तो सुने, अगर वो कह देगा ना तो उसके मुंह से लानत भी निकल जाएगी। आमीन।
आगे हम सीखेंगे इस बात को। अगर खुदा ने किसी के मुंह को छू लिया ना, एक तो खुदा लोगों को छूता है, कई लोगों के मुंह को खुदा छू लेता है। और कई लोग यहां बैठे हैं जिनके साथ एक्सपीरियंस है, आप जो बोल देते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। और अब कहते हैं मैं बोल रहा था ना, मैं बोल रही थी ना, एक्चुअली वो आपकी कुव्वत नहीं है, वो उसकी है जिसने आसमान से भेजा हुआ है। हालेलुया। सुलगा हुआ कोयला क्या कहते हैं मेरे मुंह में डाला और अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया और उससे मेरे मुंह को छुआ। उससे मेरे मुंह को छुआ। उससे मेरे मुंह को छुआ। क्या एक्सपीरियंस होगा यशायाह का? सुलगा हुआ कोयला कहता है अपने हाथ में लेकर आया और कहता है I was praying in my prayer room, और कहता है एकदम से फरिश्ता आया और सुपरनैचुरली मेरे साथ वो हुआ जो कभी तजर्बा नहीं हुआ। मेरे मुंह को छू लिया गया और कहता है उससे मेरे मुंह को छुआ। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा तब यशायाह को छू सकता है तो आज आपको मुझे भी छू सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारी बुनियाद जो है ना, कोने के सिरे के पत्थर यीशु पर रखी गई है। और लिखा है जो हमारी बुनियाद है ना, वो नबियों और रसूलों की है। हालेलुया। आर यू विद मी? आज मैं कुछ नया डिलीवर करने वाला हूं। आर यू विद मी? आर यू विद मी? हमारी जो बुनियाद है वो यीशु में रखी गई है, जो रसूलों से भी बड़ा है और जो नबियों से भी बड़ा है। लेकिन हमारी बुनियाद रसूल और नबियों पर रखी गई है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं प्रोफेटिक चर्च। क्या कहते हैं? मैं बड़े चर्चा से जानना प्रोफेटिक क्वेश्चन ही नहीं। अभी मैं कन्वेंशन में था और बंदा प्रॉफिट आया, उसने जोर ला रहा सी रिसीव करे सब हमारे चर्च की तरह जैसे प्रीचिंग होती है। ओ बंदे ने जोर ला छड़िया, कहते ने 7000 लोग सन। किन्ने? बहुत लोग थे। खाने दिए 3 वक्त के, होटल्स दिए 7 स्टार 5 स्टार, किराए दिए आने जाने के। लेकिन पब्लिक रिसीव नहीं कर सकी। मेरी टिकट इस्लामाबाद से हुई थी, हमें तो इतनी टिकट नहीं मिली। एकदम से मैं हिला भी, मैं क्या सबनू मिली है, मैनू पूरी नहीं मिली। कराची वालियां भी पूरी मिली। लेकिन पहले दिन खुदाम ने कहा जो तूने लेना था ना तूने लिया है, पैसों की फिक्र ना कर। कभी कभी हम पैसा सोचते हैं ना, यार इन्ने लग गए ने, इन्नी दूर पास से जूलियस के चर्च आने, उत्थे चर्च नहीं ने। आपको भी लोग कहते हैं आप कहां से आते हैं? वहां से कटी पहाड़ी से, कटी पहाड़ी से लोग आते हैं। और कौन दूर दूर से आता है यहाँ इलाके करने? बल्दिया से, आप रेती लाइन से, जट लाइन से, ओके। और आप 100 क्वार्टर से, और जी कुरंगी से आए हैं। ओए होए होए, आपका तो सबको पता है सर, क्यों बार बार बताते? और कोई दूर वाला है? आजम टाउन वाला, चलो ये भी दूर है, की हो गया? महमूदाबाद वाला, किराया लगता है अंदर ही, फ्री में तो नहीं आते ना आप, या फ्री में आते हैं सब? महमूदाबाद वाले आप नहीं आते महमूदाबाद? इस गली से कौन आता है? किराया लगता है आपका? अख्तर कॉलोनी वाले लोग सर, मेरान टाउन की दफा तुसी आते हो, तुसी अख्तर कॉलोनी रहना चाहते हो? मेरान टाउन से भी लोग आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, यहां से भी आते हैं, लेकिन यहां से लेट आते हैं। गली से भी लेट आते हैं। ये अभी बाजी बंटी की वाइफ और रॉबिन्सन की वाइफ अभी चर्च आए हैं। क्या
लेना चाहते हैं आप खुदा से? क्या रीस कराना चाहते हैं? सुपर नेचुरली हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होता जो हमारे रवैये हैं। अगर आप इस तरह चाह रहे हैं कि कुछ मिले तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और सुने, मैंने पहले भी कहा था जब मैं ऑयल अनॉइंटिंग सर्विस कर रहा था, मैं कहा था आज मैं माफ कर रहा हूं, अगली दफा नहीं करूंगा। जो लेट आएगा, लेट आने वाले ने खुश भी जंज आ गई, दूल्हा आ गया, और दरवाजा और फिर क्या कहते ने, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा, अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आप मुझे खुश करने आ रहे हैं ना तो चर्च ना आए। अभी फ्राइडे को पास्टर नथानियल ने जो प्रीचिंग की बड़ी पावरफुल थी। मैंने कल सुबह ट्रेन में आते हुए सुनी, मैंने और पास्टर हनी हम दोनों ने सुना। उन्होंने एक ही बात पर ज्यादा जोर दिया कि जो कुछ आपके पास्टर में है, टीम में ना चर्च में नजर आता है। क्यों ऐसा? क्या सब जहाजी बनना चाहते हैं? क्या सब जहाजी की तरह रहना चाहते हैं? जो अलीशा के साथ था, साथ रहकर भी नहीं ले सका। अगर आपके पास्टर को खुदा सुपर नेचुरली यूज करता है तो खुदा आपको भी कर सकता है। आमीन। आज मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, कितने लोग चाहते हैं कि आप पास्टर जूलियस की तरह इस्तेमाल हो? सब चाहते हैं? सब चाहते हैं? अच्छा, ये कितने मेरे रूहानी बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं जो मेरी कवरिंग में हैं, जो ना हट चुके हो? अब बड़ा खास किन्ने ने जेड़े मेरे बच्चे ने, मैं उन्होंने पास्टर हाँ, चलो मैं जिन्हों का पास्टर हाँ। थैंक यू। खाने वाले से ना एक बंदा सानू मिला, असी उन्होंने समझा रहे हैं यार इंज नहीं। उन्हें क्या, और भाई मैं प्यो शो नहीं मानता। मैं की मतलब तेरा? उन्हें क्या, प्यो एक ही है, बाप एक ही है जो मेरा जिस्मानी बाप है। ओके। कहता है यीशु ने अंजील में कहा किसी को जमीन पर बाप ना कहना। मैंने कहा ओके, जिससे आपने बाइबल स्टडी ली वो कौन था? कहता है मेरा टीचर पास्टर फरहान। हम दोनों बैठे थे, हमने कहा फिर तो बाइबल में लिखा है किसी को उस्ताद नहीं जमीन पर कहना, फिर बाइबल में लिखा है किसी को रब्बी नहीं कहना। हम ना पैसेजेस को, एक एक पैसेज को सर पढ़ते हैं, वो बात क्यों कही गई और किस माहौल में की गई उसको पढ़े। मेरी वाइफ ने जल्दी विकिपीडिया से सर्च किया, गूगल से, और ग्रीक में पास्टर का वर्ड निकाला जिसका मतलब था बाप। इसका मतलब था एक रूहानी फर्जंद ना अपने रूहानी प्यो नाल इंज गल कर रही सी, तुसी इंज कीता, तुसी इंज कीता, तुसी इंज कीता, तुसी इंज कीता, और तुसी इंज कर की कर लोगे, की कर लो। ऐसे मेरा दिल किया कि मैं उठकर खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैंने सबको कहा आप जाएं, मैं और पास्टर हनी इस शख्स के साथ बात करके आएंगे। मैंने कहा आज तूने अपने पास्टर को छोड़ दिया है, लेकिन याद कर तेरे पास्टर ने तेरे लिए कितने रोजे रखे, तुझे खादम तक लेकर आया, तुझे स्टेज पर साथ खड़ा होना सिखाया, तुझे माइक पकड़ना सिखाया, तुझे अपने साथ विजिट्स में लेकर गया, तुझे वो चीजें सिखाई। जब तेरा घर मुश्किल में पड़ा तो यही पास्टर ने तुझे बाहर निकाला। आज तू किसी और के साथ मिल गया और तू आज इस तरह बात, किस हक से तू इससे बात कर रहा है? मैं कहा गाल सुन, तेनू बुरी लगे अच्छी लगे, नहीं भाई साहब मैं तो आडी बड़ी इज्जत। मैं कहा ना जो तो मेरे पादरी की इतने इज्जत नहीं है ना, जो मेरे मिनिस्ट्री का पादरा है पादरी, इतने मेरी भी इज्जत ना ना ना। मैं कहा मैं नहीं ये चोंचले पालदा हूं, मैं छड़े ने। मैं कहा तू मेरी मिनिस्ट्री में था और जब तू कहीं और गया ना, मैंने कहा एक बात मैं तुझे बताऊं, तेरे लिए वो हाथ मुकर्रर नहीं है। पास्टर बेशुमार है,
ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ। ਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਦਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਦਰੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ दिन उन्होंने ना शौकत फजल ने मेरा नाम, अनवर फजल का जो भरा है उन्हें स्टेज से मेरा नाम भी लिया। मेरे लिए ऑनर की गल सी। उन्होंने कहा पास्टर जूलियस यहाँ बैठ कर खाना नहीं खाएंगे, वो ऊपर रूम है जहाँ पास्टर उबैस सादिक और जितने बड़े बड़े मालदो नादो के साथ बैठ कर खाना खाएंगे। मालदो नादो की जब टीम अंदर गई ना हॉल के अंदर, असी तो बाहर खलोते हुए सन। लो जी वड्डे वड्डे बिशपा ने अपनी शर्टां खराब की हुई सन, इन्ने मोटे मोटे टिड। मैं तो पास्टर उबैस सादिक असी बाहर खलोते रहे। यार किया क्या करें? भाई साहब कहते ठीक है यार नहीं खाते खाना। मैं कहा सर होटल हम दूर है, दूसरा सैशन लाना, कुछ खा ही लेना। जैसे असी खादा ना तो सर इन्ने जे चौल नसीब होए तो छोटा जा चिकन का पीस, बाकी पादी। जब वो निकल रहे थे ना मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। गोरा आया कहता व्हाट इज दिस? Oh my God! What is this? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਆੜੂ ਪਏ ਸਨ, ਸੇਬ ਪਏ ਸਨ, ਹੈ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, सब कुछ सी। चाय के साथ आइटम्स जो होते हैं बेकरी आइटम्स वो थे, खाना बकरा गोश्त सब कुछ। जदों सी गए सर हड्डी भी नजर नहीं आई। अगले दिन गोरे ने कहा अच्छा, उन्हें कहा जेड़ा जेड़ा तमीना तारिक सब चलो लाइन च लगो, चलो जिथे सारे खानगे ना उत्थे तुसी भी खाओगे। उन्होंने कहा जा तुहानू इज्जत ही राज नहीं आई। सर बड़ा पादरी सी। जब दूसरे दिन मैं गया ना, मैं और पास्टर यानी हम जब गए, सर हमें क्या जो फेमस पादरी उन्होंने भी लोग की जगह नहीं दे रहे, अंजन कर रहे। माय गॉड, ये हाल है लोगों का। एक ते पादरी ने जो तो खाना लिया ना, ब्लू शर्ट सी, ये पीछे से सारी ऑयल से भीगी हुई। एनी ने कहा हेलो भाई साहब आप अपनी शर्ट तो देखे। खैर 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 खैर। माय गॉड, पागल हो जाते हैं हम लोग। ये हाल है पादरियों का। पादरी बड़े ने, लेकिन जिसके मुंह में आपके लिए कलाम है ना उसकी कदर करें। आमीन। जिसके मुंह में खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए कलाम दिया उसकी कदर करें। हालेलुया। और सुने, मैंने उस शख्स को बोल कर आया खाने वाल में, मैं कहा बेटा तू भी इत्थे में मैं भी इत्थे वहां, तो सुन, शायद वो ऑनलाइन मुझे देख रहा है, आई डोंट केयर, लेकिन जो कलाम था मैंने बोल दिया। मैं कहा बेटा उन्हें तेनू चर्च दिता है, तू इस चीज में खुश हो गया, उसने मुझे ब्रांच दी है, ब्रांच, मैं ब्रांच पास्टर बन गया हूं। तो है सैलरी भी है, नहीं किया, उससे सैलरी भी दिया, ब्रांच भी दे दिया। मैं कहा बेटा मेरी बात सुन, मैं रूहानी आलम में कुछ देख रहा हूं, मैं तुझे बोल कर जाना चाहता हूं। तूने अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया, मेरे सामने पादरी से लड़ा, ठीक है, लेकिन मैं तुझे बोल कर जाना चाहता हूं, मैं ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहता। और मैं कहना चाहता हूं जिस चर्च में तू है ना, तो 10 साल भी उधर लगा लेगा वो तेरा नहीं होगा। उसका मुंह बन गया। मैं एक और बात सुन, मैंने कहा जिस पादरी को तूने छोड़ा ना, एक दिन रोते रोते तू इसके पास आएगा, क्योंकि जो हाथ तेरे लिए मुकर्रर था ना वो यही था। जब मैं घर पे गया, पाई साहब का मूड बड़ा ऑफ था। मैं कहा पाई साहब, पास्टर फरहान की बात कर रहा हूं, चले। मैं कहा पास्टर फरहान साहब एक दिन ये शख्स वापस आएगा, लेकिन जब आएगा ना आप इसको माफ कर देना, लेकिन उस पोजीशन में लेकर नहीं आना जहां से वो गया था। कभी कभी हम ना जिसके मुंह में हमारे लिए कलाम है हम उनके साथ खेलते हैं। इतने साल रहने के बावजूद भी आप वो नहीं ले पाते। मुझे खुशी होती है जब मेरा पास्टर कहता है
क्या तूने मुझसे बहुत कुछ हासिल किया है और कर रहा है। मुझे खुशी होती है जब मिनिस्ट्री की टीम कहती है कि आप बढ़ रहे हैं, आप पास्टर से बहुत कुछ ले रहे हैं। आई एंजॉय माई ब्लेसिंग। और ऑनर देने वाला खुदा है। हालेलुया। ऑनर देने वाला कौन है? फरिश्ते ने उसके मुंह को छुआ, डिमेंशन ऊपर होगी। और खुदावन ये बताना चाह रहा था, यशाया आज के बाद तू जो कुछ कहेगा वो होगा। हालेलुया। एक कवारी हमला होगी और खुदा ने कवारी को हमला किया। हालेलुया। सुने 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 सुने। एक वो डिमेंशन है जब आप खुदा को पूछ कर बोलते हैं, लेकिन एक वो डिमेंशन है कि आप खड़े होकर बोल दें और खुदा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। सुने, अलीशा एक मौजज़ा करके निकला। और मौजज़ा पता क्या था? उसने खराब पानी को ठीक किया, याद आया आपको? और उसने वो बंजर जमीन को ठीक कर दिया। जब वो निकला ना सर मौजज़ा करके, दूसरा सलातीन आई थिंक दूसरा बाप है, दूसरा तीसरा बाप है, तो जो वो करके निकला तो पीछे से लोग उसको बच्चे कह रहे थे, गंजा गंजा, गंजे सर वाले, गंजे सर वाले, गंजे सर वाले। याद आया? अलीशा मुड़ा और लिखा है उसने उन 42 बच्चों पर क्या की? उसके मर जाओ। उन्हें की क्या? उसने सिर्फ कहा था मर जाओ। उससे क्या कहा था? उससे कहा था मर जाओ। आसमान पर प्लान हो गया, मरना कैसे है? बात समझ आई? खुदा ने रीशनी को तैयार किया, पता नहीं उधर नहीं थी, लेकिन वो जंगलों से निकली और उसने 42 बच्चों को चीर फाड़ खाया। सिर्फ कहने से काम हुआ। आप क्या बुलवाते हैं अपने पास्टर से, अपने लिए, अपने लीडर से, ये बहुत जरूरी है। मेरे लिए ना, मेरे पास्टर की एक ही बात छोटी सी मेरे लिए बहुत कुछ होती है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि इसके मुंह में खुदा का कलाम है। हालेलुया। हालेलुया। काश इस चर्च का हर बंदा प्रोफेटिक हो जाए। हालेलुया। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। मूसा कहते काश इस्राएल का हर शख्स नबी होता। हालेलुया। हालेलुया। काश आपके मुंह में भी खुदा का कलाम हो जो मेरे मुंह में है। काश आप भी कहते और काम होते जाएं। काश आप भी जो चीज के बारे में बोले वो चीज तख्लीक हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से निकालें दूसरा सलातीन। कलाम मैंने कुछ और सुनाना था, सुबह मैं पढ़ रहा था, लेकिन वो नेक्स्ट चले संडे मैं और भी थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ा पावरफुल कलाम है, लेकिन इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि आज इशाया रुबानी भी है। चौथा भाग, पहली आयत से। सेकंड किंग्स दूसरा सलातीन चौथा बाब उसकी पहली आयत से। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की। उससे किससे फरियाद की? किसकी बीवी थी ये? अंबियाजाद। किसकी बीवी थी? द स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स में जो पढ़ते थे ना, सन्स ऑफ प्रॉफिट्स जिसको कहते हैं, अंबियाजाद, उनमें से किसी एक की बीवी थी। ओके? उनमें से किसी, सुने सुने गौर से, उनमें से किसी, जैसे पास्टर नथानिएल कह रहे थे
फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, साउल थोड़ी देर के लिए नबियों में से जाकर मिला था, लिखा वो उनकी तरह नबूवत करने लगा। लेकिन यहां नबी, छोटा नबी जिसको कहते हैं, मर गया, स्टूडेंट मर गया, लेकिन उसकी बीवी उस अनॉइंटिंग को समझती है जो उनके लीडर के पास है। हालेलुया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है एंड्रू भाई? ओके, बात समझ आ रही है? जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रखता था वो मर गया, लेकिन उसकी बीवी उस डिमेंशन को जानती है जिस लीडर के साथ वो मिला हुआ था। हालेलुया। और क्या अलीशा के पास आती है और क्या कहती है? में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की, और उससे क्या की? अलीशा से फरियाद की और कहने लगी, और कहने लग गई कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है। तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है, यानी तेरा फर्जंद, तेरे साथ रहने वाला, तेरा शागिर्द, तेरा रूहानी फर्जंद, तेरा बेटा क्या हो गया है? मर गया है। क्या हो गया है? मर गया है। मर गया है। अलीशा को नहीं पता था मर गया है। बताएं, अलीशा को नहीं पता था ये बेवा हो गई है और अब इसके घर में काफी चीजों की जरूरत होगी। कई लोग ना चर्च में सर इसलिए मेंबरशिप रखते हैं कि इस चर्च से राशन बहुत मिलता है। कई लोग एक पास्टर के साथ इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि सैलरी देते हैं। मैं अपनी टीम में से ना किसी को सैलरी नहीं देता। मेरा जब दिल चाहता है जिसके लिए जो, मैं एनवेलप में डाल के दे देता हूं। मैं किसी चर्च की फैमिली को कुछ नहीं देता, लेकिन जिसके लिए दिल चाहता है मैं दे देता हूं। अलीशा को पता था कि अंबिया ज़ादों में से एक शख्स मर गया और उसके घर में परेशानी है, लेकिन तो भी अलीशा वेट कर रहा था कि जो मेरे मुंह में कलाम है ये कितना ट्रस्ट करती है, जो मेरे पास डायमेंशन है ये कितना ट्रस्ट करती है, ये कितना बिलीव करती है कि जो तेरे शौहर को बरकत देता रहा वो आज तुझे भी बरकत दे देगा। हालेलुया। और वो किसके पास आई? किसके पास आई? सुने, खुदा ने जिसको आपके साथ जोड़ा होता है ना, जो लीडर आपके साथ जुड़ा हो, हर लाइफ के सीजन में वही आपके साथ रहना चाहिए। आमीन। सुने एक और बात, हम पता क्या करते हैं, पास्टर को पता भी नहीं होता हम अपने घर में किस किस खादम को दावत दे रहे होते हैं। रूहानी तौर के एथिक्स नहीं समझ आते हमें, रूहानी तौर के एथिक्स क्या है। अगर आपका पास्टर उस पास्टर के साथ मौजूद नहीं है ना, कभी भी उस शख्स को अपने घर में ना उतारे। ये रूहानी असूल है। अगर कोई शख्स आपके पास्टर के साथ आपके घर में आता है तो आपके साथ पास्टर के साथ मिलकर वो दुआ कर सकता है। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया आपके घर में कौन आता है कौन जाता है, लेकिन मैं रूहानी असूल आपको बता रहा हूं। एक और बात बताऊं, कभी किसी को इजाजत ना दे कि आपके सर पर हाथ रखकर दुआ करें। आपके पास्टर के पास अथॉरिटी है कि आपके सर पर हाथ रखकर दुआ कर सकता है। वैसे यूं खड़ा होकर दुआ करे, खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन जो सर पर हाथ रखने हैं ना, ये बहुत बिग, बड़ी बड़ी अथॉरिटी आप पर रख सकती है। हालेलुया। सुने, जो आपकी अथॉरिटी जमीन पर काम कर सकती है ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये रूहानी एथिक्स है। अभी शांति नगर गांव में ना, मैं ऐसे खड़ा था और प्रेस सेशन शुरू हुआ और मैंने एक दफा कहा, पास्टर यानी भी उधर थी, मैंने एक दफा कहा, यीशु के नाम से अगर किसी के अंदर बदरू है तो फिल फॉर यीशु के नाम से निकले बदनों से ऊपर आग आए,
जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ मैंने सर 2 मिनट की ये दुआ की, या 2 सेकंड कह लें सर, 2 बदरुएं चीखे मारने, अपने आप को मारने लगी और करते 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 गिर गई। और लोगों ने पता क्या किया, लोग ऐसे खड़े थे, लोग जैसे ही बदरू हाजिर हुए ऐसे करके ना दुआ करने लगे। मैं कहा ओ हेलो हेलो हेलो, मैं कहा ये क्या तरीका है? मैं कहा बदरू तू आटे अंदर बढ़ जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है। मैं क्या मैं पागल है जो इतने खलो के बदरू ਨੂੰ ऑर्डर दिता तो हाजिर हो गई है? जब मैं हाजिरी करा सकता काट नहीं सकता। 2 मिनट नहीं लगे बदरू चली गई। एक और औरत थी, ऐनी ने जाकर दुआ की, उसमें से निकल गई। जब हम खाना खाने बैठे ना, वहां के पास्टर साहब आए, कहते हैं सर वो रुमाल रखकर ना मैंने इस लड़की के लिए दुआ की थी पिछले दिनों में जाकर, लेकिन ऐसे हाजिर नहीं हुई, ऐसे चिक्के नहीं मारी, बल्कि वो तो जाहिर ही नहीं हुई। क्या किया आपने कि एकदम से? मैंने कहा बात सुन, मैंने कहा अथॉरिटी में फर्क है। तू हाथ रखकर दुआ करता रहा, हाजिरी नहीं हुई। मैंने कहा मेरा पास्टर यहां होता ना, वो तो ऐसे ऐसे कर रही थी, लेकिन अगर मेरा पास्टर आकर बोल देता तो इससे बड़ा काम होता, क्योंकि मेरी अथॉरिटी है। हालेलुया। मैं कहा वो तेरे से भी ऊपर है, मेरे से भी ऊपर है। और मैं क्या करूं, उनके ऊपर अथॉरिटी पास्टर दाऊद होता था, सत्यानाश हो जाता। अब बात समझ रहे? ये बिब्लिकल लॉज है। कभी भी किसी को इजाजत ना दे कि आपके सर पर हाथ रखकर दुआ करें। ऑथराइज शख्स आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा आप यीशु का नाम लेंगे बदरुएं नहीं निकलेंगे, नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। आप करेंगे होगा, लेकिन जो काम 2 दिनों में होना है ना, उसके ऊपर की अथॉरिटी आकर काम करे, वो सेकंड्स में हो सकता है। हालेलुया। हम पता क्या करते हैं, हम कभी इससे दुआ, कभी उससे दुआ, कभी इसको घर पे दावत, कभी उसको घर पे दावत, कभी उसको घर पे दावत, कभी इसके लिए इसके पास इसके पास। ऐसे काम नहीं होगा। ये औरत सर जानती थी अंबिया ज़ादों में से मेरा शौहर जो मरा है, इसकी एक अथॉरिटी थी और वो लीशा थी। कौन थी? और यही हमारा पास्टर है, और आज यही हमें छुड़ा सकता है। हालेलुया। से कमाधारा मुझसे भी। कितने लोग समझते हैं हम कैद की हालत में, मसले पड़े हुए हम पर? हाथ उठाए जो समझते हैं हम पर मसले हैं, हाथ उठाएं। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैं कुछ कहूं, अगर आप पर बहुत से मसले हैं ना, सुपर नेचुरली कुछ हो सकता है। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं जिसके लिए बड़े मसले पड़े हुए। आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, अगर खुदा ने मुझे आपकी अथॉरिटी रखा है तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आज के बाद वो मसले नहीं रहेंगे। आज के बाद वो मसले नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उस मैन ऑफ गॉड के पास हैं जिसका ताल्लुक खुदावंद यीशु के साथ है, जिसका ताल्लुक यीशु मसीह की सलीब के साथ है, जिसका ताल्लुक यीशु के खून के साथ है। और उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करके आपके ऊपर से हर किस्म की टेंशन को, डिप्रेशन को, बीमारी को, कर्ज को, लानतों को रिमूव कर देता हूं खुदा के बेटे यीशु के नाम से। हालेलुया। ईमान रखे हो गया है, ईमान रखे हो गया है, ईमान रखे हो गया है। गिल्टियां रसूलियां भस्म हो गई हैं। हालेलुया। ईमान रखे हो गया है। Who is looking for the supernatural miracle? कौन 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 ढूंढ रहा है सुपरनैचुरल में लिया भी हो? सुपरनैचुरल 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 जो डॉक्टर्स के लिए मुश्किल है, जो दुनिया के लिए मुश्किल है, लेकिन सुपरनैचुरल खुदा के बेटे यीशु के नाम में मुमकिन है। हालेलुया। हालेलुया। कहे वही रूह आया है। हाथ उठा के बोले वही रूह, वही रूह, वही रूह आया है। से मंदरा मौसू, वही रूह आया है। फिर से वही रूह आया है। से कमांदरा मौसू, वही रूह से मेरे में से मेरे में आया है।
हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग रिलीज करा कर कुछ ना कुछ जाएंगे, आज बहुत से लोग कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। हालेलुया। जो माँ बाप होते हैं ना, जो बच्चों के लिए वो सोच सकते हैं और कोई नहीं ऐसा सोच सकता। कितने माँ बाप बैठे हुए हैं, जब अपने बच्चों को दे सकते हैं ना, किसी को भी नहीं दे सकते। जो मैं परसों पंजाब में देकर आया ना, वो नहीं था जो मैं आज आपको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। मैं फिर से कहूंगा, कितने लोग मैनू ते एनी नू प्यो मां मानते ने? दसो दसो, प्लीज दसो, हाथ चुको, मैनू पता चले मेरे बच्चे ने। ओके, क्या आप आज ये इकरार करते हैं? हाथ उठा के रखें। क्या आप आज ये इकरार करते हैं? मैं आपसे अपनी इज्जत नहीं मांग रहा, लेकिन क्या आज आप ये इकरार करते हैं कि सर, पास्टर साहब, प्यो नहीं भी कहना ना, पास्टर ही कह दो, पास्टर साहब जो आपका हक है ना, हम वो आपको देंगे। अगर आप हमें दे रहे हैं ना, तो आपका हक हम आपको देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाथ चुक के रखो, हाथ चुक के रखो। जेड़ा मैनू छड़ के जाएगा, तुहाडा कुछ लगता है? हाँ, जेड़ा मेरे खिलाफ बोलता है, तुहाडा कुछ लगता है? ये वफादारी है, यकीन करें, ये वफादारी है। हमारे सामने ना बहुत सी कलाम की आयतें आती हैं। मैं आपको ना बाइबल नए ऐहदनामा से यीशु की बातें प्रूफ करके बता सकता हूं। यीशु ने कहा, जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं, तुम भी दुनिया के। अजी भाइयों की मोहब्बत वो अलग बात है। अगर लीडर के साथ वफादारी नहीं है, तो खुदा के साथ भी। हाथ नीचे करें। कोई आपको फोन करे और आपको कहे, पास्टर जूलियस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, क्या जवाब देंगे आप उसको? अगर आपने मुझे देखा ना ऐसा करते हुए, फिर मेरे खिलाफ जरूर बोले। मैं सही कह रहा हूं। अगर पास्टर एनी को देखा ना कुछ करते हुए, तो फिर जरूर आपका हक है बोलने का। लेकिन वफादारी सर इतनी होनी चाहिए, उनको कहें, साढ़े माँ प्यो के खिलाफ तुसी एक भी गल नहीं कर सकते। आमीन। जो आपके पास्टर पर आता है ना, वो आप पर आता है। मैं लाहौर में था, मेरे एक रूहानी फर्जंद ने, जो बहुत पुराना है इस चर्च का, जब ये चर्च बना भी नहीं था ना, महमूदाबाद में वो आके प्रेयर करता था हमारे साथ। उसने मुझे कॉल किया, मैं नुमाया नहीं करना चाहता कि उसने मना किया कि आप किसी को ना बताना। उसने मुझे अचानक से कॉल किया, उसने कहा, भाई साहब प्रे फॉर मी। एनी तब तैयार हो रही थी। मैं कहा, क्या दुआ करनी है? उसने कहा, मैं घर खरीद रहा हूं। उसने क्या कहा? मैं क्या खरीद रहा हूं, और बहुत जल्दी खुदा मुझे पैसा दे रहा है। हालेलुया। क्या ओए वाकई? कहता है, हाँ जी। मैं कहा, ओके, मैं प्रे में मैं इतना खुश हुआ। आई डोंट नो आगे क्या उनका प्लान, अब क्या करना है, लेकिन मैं खुश हुआ कि मेरे एक रूहानी फर्जंद ने ये बोला है कि पास्टर साहब, जो ब्लेसिंग आप पर आई है ना, वो ब्लेसिंग मुझ पर भी आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बरकत देता हूं, जो आपके पास्टर पर है वो आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका पास्टर गरीबी नहीं देख रहा ना, आप भी गरीबी नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। अपने पास्टर के ना डिमेंशन को जाने, वो कौन है। यीशु के साथ रात दिन रहने वाले ना, सर मौजूदा जब यीशु ने किया ना, जब हवा और पानी को ढांटा, कहते ये कौन है जो हवा और पानी को भी डांटता तो साकन हो जाती है? कौन है ये?
उन्होंने ਹੁਣ भी अकल नहीं आई सी कौन है खुदा दा बेटा है हालेलुया हालेलुया जो आपके पास्टर पर है वो आपको मिलता जाएगा आमीन आमीन अगर मैं इस फाइनेंशियल ग्रेस को एंजॉय कर रहा हूं ना आप भी करते रहेंगे हालेलुया हालेलुया प्रोफेटिक बहुत कुछ खोल देता है मालदो नादो को मैं नहीं जानता था लेकिन सुने एक बात बताऊं मैं आपको सच्ची बात बताऊं कहीं बोले हेलो यहां से भी कलाम सुनाया जाएगा यहां से भी सुनाया जाएगा कहीं बोले मगर सच बोले और बोले हम एक दूसरे से भी सच बोले बोले एक दूसरे को बोले आप और मैं सच बोले और अपने पास्टर से भी सच बोले आमीन एक बात आपको बताऊं मालदो नादो बहुत बड़ा नाम है बैनिहिम के लेवल का लेकिन सुने बेचारा इन्ना जोर लांदा रहा पब्लिक ने रिसीव नहीं किया लेकिन एक बात बड़ी कमी महसूस हुई मैं और एनी बैठकर बात कर रहे मैंने कहा यार जिन्हें इन्होंने कलाम सुनाया ना उस तो ज्यादा तो खुदा ने सानू रेवलेशंस दे छड़े ने हालेलुया क्योंकि काश ये हमारे स्टेज पर होता ना तो हमारे चर्च से ज्यादा रिसीव कर लेना था हालेलुया हम बैठ कर ना आप लोगों को बड़ा मिस कर रहे थे और दूसरी बात मैंने कहा जो ये कलाम सुना रहा है इससे ज्यादा तो रेवलेशंस खुदा ने हमें दे दी है आप यकीन करें वो कलाम उससे सुनाया जो हम पहले ही बोल चुके हैं हालेलुया और उससे पता क्या किया इतने लोग साढ़े खिलाफ सर गल्लां करते हैं मालदो नादो ने आखिरी दिन की कीता पता है आखिरी दिन रुमाल ब्लैस किते सब नूं वंडे तेल ला के ब्लैस किया उन्हें क्या मैं एक एक को प्रोफेसी दूंगा खुदा ने कराची के बड़े स्टेज पर प्रोफेटिक बताया है और बताया कि रूहानी उसने कहा मैं रूहानी बाप हूं उनका और उनकी जो टीम थी ना उसके अंदर डॉक्टर्स थे डॉक्टर्स सर हाई डिग्री पीएचडी वाले लोग और जब वो कहता था ना क्रिस वेयर आर यू डांट देता था स्टेज पे इतने लोग कहते ना ऑनलाइन बेइज्जती ना करो सर पूरा वर्ल्ड देख रहा था उनको किधर है तू कहते इसको मैं जिसको बुला रहा हूं ना जो मेरा नौकर बना हुआ है ये बड़ा डॉक्टर है सर्जन है ये कोई हार्ट स्पेशलिस्ट था कोई आंखों का स्पेशलिस्ट था कोई कानों का स्पेशलिस्ट अपने साथ टूल्स लेकर आए हुए थे कि जो अंधा देखे पहले उसको हम अपने टूल से चेक करेंगे इंस्ट्रूमेंट से फिर गवाही देंगे मेरी ख्वाहिश थी कि मालदो नादो मेरे लिए दुआ करें प्रोफेटिक अनॉइंटिंग बहुत ऊपर है और मैं अपने पास्टर से इजाजत लेकर गया था ऐसे नहीं गया था मैंने अपने पास्टर से पूछा था मैं जा सकता बल्कि वो भी जाना चाह रहे थे लेकिन उनके पास टाइम नहीं था मालदो नादो ने सर स्टेज पर खड़ा होकर 4 लोगों को उस दिन ब्लेस किया मैं दूसरी लाइन अनवर फजल के पीछे मैं बैठा हुआ था जिस दिन मैं वहां उतरा ना वहां के लोग मुझे आगे ले गए सर जिनको मैं जानता भी नहीं सर आप आगे बैठेंगे इज्जत तेरी बताएगा यकूब दा खुदा हालेलुया मैं पहली दफा आइज़िक टीवी के प्लेटफॉर्म पर गया स्टेज पर मेरा नाम लिया गया और कहा पास्टर जूलियस इधर बैठ के खाना नहीं खाएंगे वहां उधर बैठ के खाना खाएंगे और मैं पीछे जा रहा था मैं इसको ढूंढ रहा था ये मुझे ढूंढ रही थी उधर भी हम यही खेल रहे थे एक ही मोबाइल था कि हम बच्चों को दे गए थे मैं इसको 7,000 लोगों में कहां ढूंढता मैं इसको मालदो नादो ने उस मीटिंग में पहले दिन ही 4 लोगों को ब्लेस किया सर दूर से मैं दूर खड़ा तो मेरी वीडियो भी आपने चलाई थी दूर से ब्लेस किया मेरे पर हाथ नहीं रखा उन्होंने आखिरी दिन मैंने उनको हल्का सा छुआ था बस ब्लेस्ड मैन है मैं पकड़ लूं थोड़ा सा आपके अंदर रिलीज करवाने की पावर आनी चाहिए मैंने खुदाउन को कहा खुदाउन अगर तेरी मर्जी है ना तो मालदो ना तो मेरे लिए कुछ कहे उसने कहा आंख खोल वहीं गिर गया उस दिन मैं समझा कि हम जो कह देते हैं खुदा वो करता है हालेलुया हालेलुया लेकिन सुने जब बाद में पता चला मैंने तो कहा था खुदा को लेकिन मुझे बाद में ये पता चला इससे बढ़कर तो मेरे पास्टर ने उन्हें बहुत कुछ दे दिया
हालेलुया, हालेलुया। जो आपको अपना बाप दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। आमीन, आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को ना इत्थों तक समझ आ रही है, कुछ लोगों को उत्ते जा रही है। आमीन। एक औरत जेड़ी से ना सिर्फ अलीशा के कोल आई सी और किसे कोल है, और हर किसी के कोल ऐसी कहा मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। ना 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 ना, ना। अलीशा के पास आई और अपना प्रॉब्लम बताती। जल्दी से पढ़ेंगे, 10 मिनट में खत्म करूंगा, जल्दी। और अलीशा से फरियाद की और कहने लगी, अलीशा से फरियाद की और कहने लग गई, तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है, तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है। और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था, और तू जानता है तेरा खादम खुदावन से डरता था। यानी वफादार होके मरिया है, भगोड़ा नहीं बनया सी। आमीन। इंज नहीं जदों मरिया ते तेनू छड्डिया होया सी, वापसी दे रस्ते कायम सन। ऐसे ना करके जाए, अब वापसी के रास्ते भी नहीं कायम रख सके। मैंने किसी को कहा अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपसे बाद में भी मिलता रहूं, तो कभी मेरे खिलाफ, मेरे पास्टर के खिलाफ, मेरे पास्टर के खिलाफ नहीं बात करिएगा, और ना मेरे चर्च के खिलाफ बात करिएगा। मैं आपसे मिलता रहूंगा। इसने वापसी के रास्ते रखे थे और उसको पता था मेरे लिए खुदा ने यही मुंह मुकर्रर किया है और यही हाथ मुकर्रर किया है जिससे आज भी मेरा मसला हल हो सकता है। हालेलुया। सुने आगे क्या बात। सो अब कर्ज को आया है, अब कर्ज को आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए, मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने, ताकि वो क्या बने, गुलाम बने, क्या बने, गुलाम बने, क्या बने, गुलाम बने, उनसे बोले क्या बने। गुलाम बने। किस हालत में आई है? जब कर्ज को आया है। सो अब कर्ज को आया है, किस हालत में आई है? जब कर्जा चढ़िया हुआ है। और एक और हालत में और कहती आई है कि जो आया है ना लेने कर्जा, वो मेरे बच्चों को क्या करना चाहता है? गुलाम, क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? लेकिन अलीशा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। अलीशा, हमारे साथ है, अलीशा। हमारे साथ है। और मैंने देखा है कि तेरी अनॉइंटिंग बड़ी है, और जो मेरा शौहर तेरे साथ रहता रहना, वो मुझे बताता रहा कभी भी अलीशा गुलाम नहीं बना, बल्कि अलीशा बादशाहों पर भी ऊपर बात करता रहा। अलीशा से बादशाह मिलते रहे हैं। हालेलुया। अलीशा बादशाहों से भी ऊपर था, और जो है ना उसके पास, वो उसको गुलामी से छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सुने, आज जो एक नाम है ना हमारे पास, वो मैं गुलामी में लेकर जा नहीं सकता। अगर वो नाम आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में है, तो नाम कभी भी आपको गुलाम बनाने नहीं देगा। वो नाम कभी भी आपको गुलाम में जाने नहीं देगा। और ये नाम है यीशु नाम। हालेलुया। आज मैं आपको बरकत देता हूं। यीशु नाम आपके घर से कभी जुदा ना हो। यीशु नाम आपके घर में रहे। यीशु नाम आपकी फैमिली में रहे। यीशु नाम आपके बच्चों में रहे। यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। मेरी हाथ उठा, मेरी हाथ चुक, हाथ दोनों हाथ चुक। आज मैं तेरे बदन को बरकत देता हूं। तेरे बदन में जो भी बीमारी है, खुदा के बेटे यीशु के नाम से तेरे बदन से जुदा करता हूं। और आज तेरे बदन के लिए बेटी बोलता हूं, तेरे बदन में जो भी बीमारी है, टीबी की सूरत में, चेस्ट की इंफेक्शन की सूरत में, आज के बाद मैं तेरे बदन से मैं निकालता हूं। आज के बाद मैं तेरे बदन से निकालता हूं। आज के बाद मैं तेरे बदन से उस प्रॉब्लम को निकालता हूं। और आज के बाद मैं प्रोफेटिकली इस बदन के लिए कहता हूं, तू इस बीमारी में नहीं मरेगी, तो इस बीमारी में नहीं मरेगी। रस्सी पर हाथ उठा, हाथ उठा। तो इस बीमारी में नहीं मरेगी। आज के बाद तेरी बरकत को मैं शुरू करता हूं। जहां से खत्म हुआ वहां से शुरू करता हूं। जहां से खत्म हुआ से शुरू करता हूं। और तेरे लिए तेरी बहाली को कहता हूं, तेरी बच्ची की बहाली को कहता हूं, तेरी अज़वाजी सफर को मुबारक कहता हूं। से कमांदा रमो से ले 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 जीसस से मथा था रमो से ले जीसस से माय लॉर्ड माय गॉड, माय लॉर्ड माय गॉड। कहिए सुना मेरे लिए
सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैटर यह है कि बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास आई है ना, वो एक खानदान नहीं, वो अकेला कई खानदानों को रजा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसका उस्ताद ना एक बेवा के घर में जाके उसको, उसके बेटे को और उसके कुंबे को दे सकता है। अगर उसका उस्ताद दे सकता है तो अलीशा भी कर सकता है। हालेलुया। आज मैं आपको बरकत देता हूं, जो प्रोफेटिकली मैं बोलता हूं, मूव करता हूं, खुदा आपको भी करे। आप जो कहते हैं वो चीज आपकी हो जाए, आप जिसके बारे में कहें वो चीजें होती जाए, तखलीक होती जाए। रसीफ 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 सेका मादार वो शेरे मेरे मेरे में, सेका मादार वो शेरे मेरे मेरे में, लो शेरे में मेरे में से आपके मुंह को खुदा बरकत दे रहा है, आपके मुंह को खुदा बरकत दे रहा है, आपके मुंह को खुदा बरकत दे रहा है, आपके मुंह को खुदा बरकत दे रहा है। आपके मुंह में जो कह दिया गया है वो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं ईमान से देख सकता हूं कि मुंह को किसी ने छुआ है, आपके मुंह को किसी ने छुआ है। आमीन। अलीशा ने क्या पूछा सर उससे? अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? हेलो एक बार गदर भाई, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं? मुझे बता तेरे, हाँ हाँ मुझे बता, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? तेरे पास तेरे घर में। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके पास आपके घर में क्या है? आपके पास क्या है जिसको देखकर आप रोज रोते हैं? आपके पास आपके घर में क्या है जिसको देखकर आप रोज परेशान होते हैं? वो आटे की बाल्टी हो सकती है, वो तेल की कुप्पी हो सकती है, वो जॉब हो सकती है, वो आपका शौहर हो सकता है, वो आपकी बीवी हो सकती है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। तेरे घर में तेरे पास क्या है? और उसने क्या कहा? मेरे घर में, उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। ओए होए होए, तेरी लौंडी के घर में एक प्याला तेल और कुछ नहीं। और जब कर्ज आ रहे थे ना तो कुप्पी खांदी होगी, ऐ ला जाओ, आइए मेरे को और की है। और कहते से नहीं 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 नहीं, एदी कोई कीमत नहीं है, तेरे बच्चियां की कीमत है। तेरे बच्चे लेना चाहते ने, एदे पैसे मिलणगे, गुलाम बन जाएंगे साडे। कहती कि नहीं 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 नहीं, शौहर चला गया, इनको गुलामी के लिए नहीं दे सकती। कहते थे कर्जा खत्म हो जाएगा, नहीं 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 ना ना। उसको ख्याल में आया एक है जो मेरे घर में बरकत को लेकर आ सकता है। हालेलुया। इतने प्रॉब्लम पता कि ये प्रॉब्लम है, आसिफ फोन कर रहे हैं, पाई साहब घर आओ दुआ करनी है, पाई साहब आओ दाई की ला जाओ, पाई साहब घर इन्हें दिनों का विजिट क्यों नहीं किया? ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन उस औरत ने कहा, मैं पादरी को बुलवाऊंगी नहीं, मैं तो घर छोड़ जाऊंगी। हालेलुया। मैं उसको ढूंढ के निकालूंगी, और जब मैं उसके पास जाऊंगी, मुझे नहीं पता उसके मुंह से मेरे लिए क्या निकलेगा, लेकिन उसने कहा तेरे पास तेरे घर में, उसने कहा है कुप्पी तेल के अलावा मेरे पास। हालेलुया। हाँ गाल सुन मेरी, फिर मैं तेरे लिए उस कुप्पी ले बोल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो समझ रही थी बेटों के लिए बोलेगा, लेकिन उसने बेटों के लिए नहीं बोला। हालेलुया। बचाने किसको आई थी? कुप्पी तेल को। भरवाने किसको आई थी? कुप्पी तेल को। क्या कह रही थी? कुप्पी तेल भर जाए, आटा आ जाए, पैसे लेने आई थी। उसने सिर्फ अलीशा से अपने बेटों के बाबत बात की थी। किसकी बाबत बात की थी? बेटों के बाबत। कि मेरे बेटे छीन रहे हैं। अलीशा ने कहा बेटों की बात नहीं करूंगा, तेरे घर में जो तेल है ना, मैं उसकी बाबत बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे घर में जो थोड़ा है, आज से थोड़ा नहीं रहेगा। तेरे घर में जो कम नजर आता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है,
आज उसकी हैसियत बढ़ जाएगी। तेरे घर में जिस चीज की कीमत नहीं है, आज उसमें कीमत आ जाएगी। से कमाना रबो सोने में तेरे घर में जो नहीं है, आज से वो होने लग जाएगा। तेरे घर में जो कभी नहीं हुआ, वो आज से होने लग जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बरकत दे तो जो आपके घर में कभी नहीं हुआ, वो आज से होने लग जाएगा। तेरे घर में जो कभी औलाद पैदा नहीं हुई, आज से होने लग जाएगी। तेरे घर में जो मसला है, आज से हल होने लग जाएगा। In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. अलीशा ने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मालिक तेरी लौंडी के पास एक कुप्पी तेल के अलावा कुछ नहीं है। उसने क्या कहा? तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरित ले ले, आरायत ले। वो बर्तन खाली हो, और बर्तन क्या हो? खाली हो, और थोड़े बर्तन ना लेना, ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना, अपने बेटों को लेकर साथ अंदर लेकर जाना, और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना। पीछे से दरवाजा क्या कर देना? बंद कर देना। और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। कहती होगी कहा तो मैंने थोड़ा, कहा तो मैंने, खबर भाई कहती होगी कहा तो मैंने थोड़ा है, सादा कैसे हो जाएगा? 5 रोटियां याद आया आपको? 5 रोटियां यीशु का आई ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक उस बच्चे के पास था ना सर, तब तक मच्छियों में भी कोई पावर नहीं थी, रोटियों में भी कोई पावर नहीं थी। जब हमारे महबूब यीशु के हाथ में जो चीज आती है ना, तब रोटियों में भी कुव्वत आ जाती है और मछलियों में भी कुव्वत आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तेल घर में पड़ा रहा था ना, तब तक उसमें कुव्वत नहीं थी, लेकिन जब तेल के बारे में खादिम ने कहा ना, तब उसमें कुव्वत आ गई थी। हालेलुया। सुनिए, आपके पास जो कुछ है ना अभी मौजूद, उसमें पावर नहीं है, लेकिन आज मैं प्रोफेटिकली उन चीजों को कह रहा हूं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसमें कोई पावर नहीं है अभी, लेकिन जो स्टेज से रिलीज करने वाला हूं, अब पावर आ जाएगी। हालेलुया। अब मैं कहना चाह रहा हूं आपको, जो थोड़ा ना उसको इस वक्त उंडेले, थोड़े को फेंके। और मैं खुदा के मसबे से कहना चाहता हूं, और इस कलाम का खादिम होता हुआ कहना चाहता हूं, और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रखता कहना चाहता हूं, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं कहना चाहता हूं, इस कलाम का खादिम होता हुआ जो कुछ आपके पास है उसको उंडेले। और मैं आपको प्रोफेसी देना चाहता हूं, इस बात को सीरियस लीजिएगा। जल्दी 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 जो आपके पास है ना, उसको उंडेले। और जो आपके पास है, जो आपको कम लगता है, उसको आज खर्च करें। आज 100 रुपया आपके पास है, 1000 रुपया आपके पास है, शायद आपके घर में थोड़ा है, शायद महीना कैसे चलेगा, लेकिन मैं प्रोफेटिकली आपको कहना चाहता हूं कि आज जो खर्च करेंगे वो खर्च नहीं होगा, बल्कि उसमें खुदा एडिशंस करता जाएगा। उस खर्चे को खुदा मल्टीप्लाई में तब्दील करता जाएगा। आपकी सैलरी जितनी है इस महीने खर्च करें, लेकिन वो सैलरी पूरा महीना आपके पास रहेगी। पूरा सितंबर का महीना ब्लेस होगा, पूरा सितंबर का महीना ब्लेस होगा। तेल फेंके, तेल फेंके, तेल फेंके। बर्तन जितने इकट्ठे कर सकते कर ले, लेकिन तेल मकूफ नहीं होगा, तेल मकूफ नहीं होगा। से कमाना रहो, पूरा महीना ब्लेस्ड हो रहा है। ले लो, महीने की बरकत ले, महीने की बरकत ले, इस महीने की बरकत ले। Release it in the name of Jesus. Release it in the name of Jesus. I release it in the name of Jesus. से कमा, हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। मुझे देखे, मुझे देखे, मुझे देखे, सब देखे, सब देखे। पास से नहीं हाथ बढ़ाए आप।
हम दोनों आपको बरकत देते हैं। सितंबर का महीना आपके लिए बाबरकत होगा। मुझे देखिए, आपके पास जितने भी आपके वॉलेट में ना इस वक्त, कुछ लोगों की सैलरी आ गई, कुछ लोगों की नहीं आई। मैं प्रोफेटिकली आपको कह रहा हूं और इस बात का यकीन कीजिएगा और इस बात की आप गवाही देंगे। जितने बर्तन इकट्ठे करने कर ले, जितने काम करने कर ले इस महीने, जितने ज्यादा कामों की लिस्ट रखनी है ना रख ले। बल्कि मैं अपने लिए भी प्रोफेटिकली कह रहा हूं, मैं अपना घर खरीदने वाला हूं। 25% कीमत दी है, 75% रह गई है और खुदा मुझे भी इस वक्त कह रहा है बर्तन इकट्ठे कर, बर्तन इकट्ठे कर। और मैं आपके लिए कह रहा हूं जितने और भी काम करने कर ले। जो चीज खरीदनी है उसके बारे में खरीदने के लिए सोचे, जो चीज लेनी है उसके बारे में सोचे। सलमान तेरे घर में अच्छा फर्नीचर आ रहा है, सलमान तेरे घर में फर्नीचर आ रहा है। देख 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 इधर देख, इधर देख, इधर देख। सबका मानना मैं समझ ले बरकत देता हूँ, तेरी वाइफ का बरकत देता हूँ। तेरे घर में बहुत ज्यादा फर्नीचर होगा। तुझे जो लेना खरीद 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 जीसस से तुझे जो लेना लो 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 लो। बर्तन जितने होंगे, बर्तन जितने होंगे तेल भी उतना आएगा। बर्तन जितने होंगे तेल भी उतना आएगा। बर्तन जितने होंगे तेल भी उतना आएगा। से कामा मेरे से अलीशा ने कहा कम बर्तन नहीं लेना। हालेलुया। कम बर्तन, घट बर्तन वाली ब्लेसिंग नहीं, सुपरनैचुरल के लिए सुपरनैचुरल बर्तन। हालेलुया। इथे गई बाजी बर्तन, बाजी प्लेट, बाजी कटोरी, भाई पतीली, तेजका। मैं लगता देग भी ना मांग ली भाई, देग है ओ ही ला, जो कुछ है दे दे। हालेलुया। कहते होंगे लोग बाजी करना की, कहती होगी वो घर मेहमान आए ना, समझ समझाता हूं। कभी कभी ना हम अपनी ब्लेसिंग लोगों के साथ शेयर करते हैं, पहले ही बता देते हैं। जो आपके लिए प्रोफेटिकली खुदा बोलता है ना, आप दुनिया में मशहूर कर देते हैं। कभी ये गलती ना करिएगा। आपको नहीं पता किसके अंदर से इब्लीस होकर काम कर दे। उससे किसी से शेयर नहीं किया। वो जो बर्तन ले रही थी ना, उसने कहा बस है घर में जरूरत है, दो तो सही। क्योंकि कोई नबी को नहीं मानता, कोई प्रोफेटिकली नहीं मानता। काफी चर्च प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को नहीं मानते, हालांकि बाइबल में मौजूद है। मैं 100 हवाले नए आधनामा से दे सकता हूं आपको। लोग नहीं मानते। किसी को ना बताएं जो आपके लिए हो रहा है। जिस दिन होगा ना उस दिन दुनिया देखेगी। हालेलुया। तेल पा रही सी, बर्तन पाते जा रहे से। हालेलुया। तेल डाल रही थी बर्तन, तेल डाल रही थी बर्तन। 7 बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। ये बच्चे कौन थे पता है? थोड़े देर पहले से कहा था गुलाम, लेकिन अब ये गुलाम नहीं है, आजाद के बच्चे हैं। हालेलुया। आपकी वो चीजें जो गुलामी में शैतान लेकर जाना चाहते हैं ना, वही चीजें एक दिन बताएंगी हम गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। हालेलुया। जब सुपरनैचुरल होता है ना, सुपरनैचुरल, तब दुनिया हैरान हो जाती है। हालेलुया। सोचा जाए तेल कहां से आ रहा था? जिसने तेल बनाया ना, वो आसमान से डायरेक्ट भी गिर सकता है। आमीन। जिसने तेल बनाया वो आसमान से, जिसने पैसा बनाया वो डायरेक्ट आसमान से मिल सकता है। हालेलुया। क्या भी मान रखते हैं? जिसने चीजें बनाई वो आसमान से डायरेक्ट दे सकता है। हालेलुया। क्या हो सकता है? क्या आपकी गरीबी को खुदा खत्म कर सकता है? मैं चर्च के लिए ब्लेस करता हूं पूरे चर्च को। सुनो सुनो, मुझे देखे, मुझे देखे, आंखें ना बंद करिएगा, मुझे देखे। मैं आज ना आप सबको ब्लेस करता हूं और मैं आप सबके लिए ये कहता हूं, आप में से कोई शख्स अपने आप को आज के बाद गरीब नहीं कहेगा। आमीन, आमीन। आज के बाद आप गरीब नहीं हैं, ना अपने आप को कहिएगा। क्यों पता है?
सबसे बढ़कर यीशु जो बादशाहों का बादशाह खुदावंद का खुदा है, वो हमारे साथ है और वो गरीब नहीं है, और ना उसका खादम गरीब है। हालेलुया। और अगर उसका खादम गरीब नहीं है तो आप भी गरीब नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बरकत देता हूं, जैसे आप कर्जे लेते थे ना, आज के बाद नहीं लेंगे। एक दिन आने वाला जो आपसे वो लिया करेंगे, जैसे आप लेते थे एक दिन आएगा कि वो आपसे मांगेंगे। ईमान रखते हैं, रिसीव कर रहे हैं। इस चर्च में मैं ईमान रखता हूं, आपके पास इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा कि आप सब चर्च के डोनर्स बन जाएंगे। आप सब चर्च के डोनर्स बन जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है हमारा यतीम खाना हो, और मैं मान रखते हैं कि हमारा चर्च यतीम खाना बनवाएगा। हम ईमान रखते हैं इतना तेल आसमान से आएगा, इतना तेल आएगा, इतना तेल आएगा कि हम ओल्ड एज हाउस बनाएंगे। ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। हमारे ईमान है कि इतना तेल आएगा, इतना तेल आएगा, इतना तेल मौकूफ नहीं, क्योंकि जितने बर्तन होंगे, जितने बोलते जाएंगे, इतना तेल आता जाएगा। हालेलुया। मैं प्रोफेटिकली कह रहा हूं, हमारे चर्च की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। हमारे चर्च की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। हमारे चर्च की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। ईमान रखते हैं आप, ईमान रखते हैं। प्रोफेटिकली मैं बोल रहा हूं, इस इलाके का सबसे बड़ा चर्च होगा। तेल आता जाएगा, तेल आता जाएगा। इस चर्च की तरफ से हाथ बढ़ाएं। दुआ करे, दुआ करे। सबसे बड़ा चर्च होगा ये, सबसे, ये तस्वीर में छोटा लग रहा है। हालेलुया। हाथ बढ़ाएं, हाथ बढ़ाएं। सबसे बड़ा चर्च इस इलाके का। आपकी दुआ नहीं उतनी हो रही। से मेरे मेरे सिरे मेरे 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 से कमंदरमो सिरे मेरे मेरे से कमंदरमो सिरे मेरे मेरे। इस चर्च का प्रोफेटिकली ये बड़ा चर्च होगा। बहुत से लोग दुआ नहीं करने, शायद आपके घर बोझ नहीं है। से कमंदरमो सिरे मेरे 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 से मेरे मेरे सिरे मेरे मेरे मेरे। जीसस नेम। सुने 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 सुने। इस चर्च में वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस चर्च में वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस चर्च की अच्छी पार्किंग होगी। इस चर्च में इतने लोग होंगे कि पूरे नहीं आएंगे, गलियों में बैठा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, अगर आप और मैं चर्च के लिए कह रहे हैं ना, तो उस दिन आपका और मेरा भी सबसे बड़ा घर होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये किराए में रहते हैं, किराए में, किराए में, किराए में। मैं आपको प्रोफेटिकली कह रहा हूं, क्योंकि मैं दे सकता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा ने मुझे दिया, मैं आपको दे सकता हूँ। आपके घर भी किराए में नहीं होंगे, आपके घर अपने होंगे। आपके पास इतना आएगा कि आप खरीद लिया करेंगे। जिस चीज के बारे में सोचेंगे खरीद लिया करेंगे। से कमाना आमीन। इस बात को सील करता हूँ, इस बात को सील करता हूँ। से कमाना रमो सरे मेरे मेरे। ऐसा हो गया आपके लिए स्वागत। जिन्हें बर्तन इकट्ठे कर दे जाओगे उनका इकट्ठा होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बरकत दी है कि तेल कभी भी नहीं सूखेगा आपका। तेल आता रहेगा, आता रहेगा। हालेलुया। आवाज कम है। हालेलुया। मैंने शुरू में कहा था मेरा गला खराब है, लेकिन अभी थोड़ा खुल गया है। हालेलुया। 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। तेल आता रहेगा और मेरे लिए आसमान से तेल आता रहेगा। सुने, ये तेल वो था जो जमीनी था। ये तेल कौन सा था? जो उस औरत के पास था। लेकिन एक तेल है जो आसमान से आता है। हालेलुया। जब बर्तन इकट्ठे हो गए, तेल भर दी गई, भर दी गई। लिखा बर्तन खत्म, तेल भी मकूफ। और किधर गोल गई पता है? अलीशा के पास गई। कहती है मालिक, जैसे आपने कहा था वैसे ही हो गया। उसने कहा बात सुन, बात सुन, बात सुन। ये तेल जाकर बेच। ये तेल जाकर, जब दुकान से लाके गई ना, उन्होंने कहा सर ये तेल बेचना है। चुप क्या आएगा उन्हें? कहेगा यार इसकी धार बड़ी अच्छी है यार। हालेलुया। वाओ, कहां से लेकर आए? औरत ने उदों भी नहीं दसिया होगा कितों मिलिया है। हालेलुया। शैतान को ना पता है कहां से मिला है। शैतान को आधी बात पता होती है, पूरी नहीं मिलती।
शैतान को मुकाशवा पता ही नहीं चल सकता। हालेलुया। कहता होगा यार मैं 100 रुपए किलो लेता हूं, लेकिन ये इतनी क्वालिटी वाला तेल है, पहली दफा मार्केट में आया है। हालेलुया। पहली दफा मार्केट में आया है, इसलिए मैं इसका जो प्राइस लगाऊंगा वो 500 रुपया लगाऊंगा। हालेलुया। भाई कल तो मैं आई सा ते तू 100 रुपए किलो दिता सी, पर बात सुन, तू कल उधार लेके गई थी मुझसे, इतना तेल आया कहां से? कार कुआं खोद लिया, जमीन से निकल आया। कहती होगी मुंह बंद कर, चल अपना भी कर्जा लिया तो मैनू पैसे दे वापस। हालेलुया। 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 जो आसमान से आता है ना, वो दुनिया में वो होता है जो कभी किसी के पास ना हो। हालेलुया। और आपको मुझे आसमान से वो मिलने वाला जो दुनिया के पास नहीं है। सुनिए, अभी तक दुनिया में वो ब्रांड आया ही नहीं है जो आपको मुझे आसमान से मिल जाएगा। आमीन। 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 से कमा नरमो से नरमो से आमीन। हालेलुया। 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 बेटा मैं तुझे बरकत देता हूं, तू जो इस खादम की और खादमा की इज्जत करती है, और मैं इस बरकत में से तुझे देता हूं, और ये बरकत तेरे लिए चाहता हूं। जिन कपड़ों को तू इस्त्री करती है, एक दिन तेरे घर में बहुत सी नौकरानियां देख रहा हूं। से मेरे प्यासी मेरी जिंदगी, हर थां ते बेचे तू ही तू। से एक दिन तेरे घर में नौकरानियां होंगी, तुझे खुद काम करना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तेरे लिए बरकत रिलीज करता हूं। और इस मुंह से बोलता हूं जिसको खुदा ने ब्लेस किया, तो अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहना करेगी, ब्रांडेड जूते तेरे पांव में रहेंगे। और तू अपने घर में अपने शोहर के लिए मेवादार ताक की मानित होगी। और तेरे पेट का फल कच्चा नहीं झड़ेगा। तेरी नस्लों को इस बदन में भी से मुबारक करता हूं। लाहौर से बेतेरे में से, और एक दिन तो इस खुदा के कलाम को याद करके खुदा की तमजीद करेंगे। इस बरकत को तुझ पर डालता हूं जीसस ने। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाएं, शुक्रगुजारी करें। Sekamadramus. हालेलुया। जो खुदा के खादम के मुंह से निकल गया वो आपके लिए। ईमान रखें। Sekamadramus. जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड, हर किस्म का डिप्रेशन तुम्हारी लाइफ से ले लेता हूं। हर किस्म की उसकी बदबू को जो तुम्हारे पीछे लगी है ले लेता हूं। निकाल दो तुम्हारे बदन से यीशु के नाम से। हर किस्म का डिप्रेशन तुम्हारे बदनों से निकला है। बेटा तूने मुझे बहुत ऑनर दिया है। लास्ट टाइम जब मैं तेरे घर में आया तूने बहुत प्यार दिया मुझे। वो सारे प्यार के इव्ज में मैं तुझे बरकत देता हूं। और बेटी मैं तेरे लिए कहता हूं, जितनी तूने मेहनत अपने घर के लिए की है, खुदा की खादमों की इज्जत की है,
मैं तेरे लिए और तेरे कुंबे के लिए कहता हूं कि तुम कभी खाली नहीं रहोगे, तुम कभी खाली नहीं रहोगे। तूने सोचा था कि तेरा पास्टर तेरे लिए कोई बरकत बोले और तूने मुझसे शेयर नहीं किया। क्या बात सच है? तूने मुझसे शेयर नहीं किया, कभी नहीं किया, और ना कभी मुझे कहा कि मेरे लिए कुछ बोले। लेकिन आज मेरी बेटी, मैं तेरे लिए कहता हूं, मैं तुझे और तेरे शौहर को तेरे साथ देखता हूं। सिखा रामो सिर में जो तेरी मानिद खुदा ने रखा हुआ है, जो तेरी मानिद है। दोनों हाथ इधर रख। इन हाथों ने बहुत मेहनत की है। हाथ कभी कभी थक जाते थे, तेरी आंखें सूज जाती थी जाग जाग के, लेकिन आज तेरे लिए बरकत रिलीज कर रहा हूं। जितनी तूने मेहनत की है ना, आगे जाकर तुझे इतनी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी बेटी, मैं तुझे बरकत देता हूं। तू ऐसी दरख्त बन रही है जिसमें मेवों के साथ जैतून का तेल भी निकलेगा, जैतून का तेल भी निकलेगा। एक ऐसे दरख्त को तेरे लिए देख रहा हूं जिसमें ना सिर्फ फल लगेंगे बल्कि 2 in 1 होगा। एक ही दरख्त से 2 किस्म की बरकतें होंगी, और तुझसे इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि तू दूसरों को शेयर करती जाएगी। सका मादा रामो से तो इस ससुराल में तेरी इज्जत होगी, और इस बरकत को तेरे लिए मैं चाहता हूं। तेरा बाप होता हुआ, स्पिरिचुअल फादर होता हुआ तुझे बरकत देता हूं। सिर में मेरे में सिर में हालेलुया। हाथों को हम उठाते हैं तेरे हंस प्यारे यीशु, तू जिंदगी